बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे वीडियो में कि मेरे भाई जो है ना क्या बीट कर रहे हैं। तो ये मैं बता दूँ, भाई जो है ना केक का बैटर बीट कर रहे हैं। तो केक की रेसिपी पहले भी मैं अपनी वीडियो में फुल जो है ना एक एक स्टेप बता चुकी हूँ, बिना ओवन के केक बनाने की रेसिपी। तो सेम टू सेम यही वाली रेसिपी है। तो इसलिए मैंने इसमें जो है ना आप लोग के साथ रेसिपी शेयर नहीं की, लेकिन इसमें अभी मैं आज जो है ना मार्बल केक बना रही हूँ, सोचा थोड़ी-सी रेसिपी शेयर ही कर दूँ। क्योंकि शुरू में जब मैं केक बनाना सीख रही थी तो मुझे बिल्कुल भी कोई कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन जब वक़्त के साथ आराम से मैंने सब कुछ सीखा स्टेप बाय स्टेप, तो अब मुझे जो है ना जो छोटी-छोटी टिप ट्रिक्स का पता चला है, मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि हर बंदे का दिल चाहता है कि हम घर पे जो है ना केक को बेक करें। तो यहाँ पर तो मैं कोको पाउडर शामिल कर रही हूँ थोड़े से बैटर को अलग करके, ताकि इससे मार्बल केक बनाया जाए। तो मैं बात कर रही थी, अगर आप लोग केक बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले और लाज़मी बात है कि आपके पास बीटर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बीटर होगा ना तो आप अच्छे से केक बेक कर लेंगे बिना ओवन के। ओवन में इतना अच्छा केक नहीं बेक होता जितना कि जो है ना प्रेशर कुकर या देचकी वगैरह में होता है। सबसे पहले बात ये है कि आपके पास जो है ना एक मोटी वाली देचकी होनी चाहिए, इतनी मोटी होनी चाहिए जितना हमारा कुकर होता है, तभी उसमें केक अच्छा बेक होता है और उसमें स्टैंड रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो है ना केक मेरा रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं। इसको मैंने डिज़ाइन देने के लिए फ़ोर्क से इस पे डिज़ाइन दे दिया है। तो ये हमारा जो है ना केक डिज़ाइन हो गया। अब मैं इसे बेक करने के लिए जो है ना कुकर में रख देती हूँ, और कुकर के ढक्कन को जो है ना यूज़ नहीं करना, बल्कि देचकी के ढक्कन को यूज़ करना है। और देचकी के ढक्कन को आपने किसी अखबार, किसी कागज़ या किसी कपड़े से जो है ना कवर कर लेना है। और लो मीडियम फ्लेम पे हमने जो है ना केक को बेक करना है तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। और अभी ये जो है ना गरम था हमारा प्रेशर कुकर, इसे मैंने 10 मिनट पहले ही फुल आँच पे गरम करने के लिए रख लिया था। और अब लो मीडियम फ्लेम पे 45 मिनट बाद में मिलती हूँ। तो 45 मिनट बाद जब मैंने केक को बेक कर लिया, ये देख सकते हैं, ये इसका फाइनल लुक है। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाता है तकरीबन 2-4 घंटे, तो उसके बाद ये खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। अभी ये एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन 1 घंटे बाद ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना हल्का-हल्का सा गरम था, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। इसकी सॉफ्टनेस थोड़ी ख़त्म हो जाए तो ये ज़्यादा ही यम्मी लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना। एकदम ताज़ा-ताज़ा केक भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा 1, 2, 3 घंटे पुराना हो जाए तब ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, ये देखें। और इसमें जो मैंने किशमिश शामिल किए तो जाके नीचे बैठ गए। अगर आप चाहते हैं ये ऊपर हो तो आपने थोड़ा-सा ड्राई मैदा लेना है, उसमें किशमिश को जो है ना मिक्स करना है, उसके बाद इसके ऊपर डालना है, फिर ये जाके नीचे नहीं बैठते। तो लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद था कि अंदर-अंदर जाके बैठ जाए, क्योंकि ऊपर मार्बल का डिज़ाइन था ना। तो इस साथ में मैंने चाय भी रख ली है, तो चाय हमारी डन हो चुकी है। केक की कटिंग करके दिखाती हूँ, और एकदम सॉफ्ट यम्मी बन के तैयार हुआ था। कम खर्च पे 1 कप मैदा था और 4 अंडों से बन के तैयार हुआ, और आधा कप चीनी का था। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा टेस्टी केक घर में ही बन के तैयार हो गया, और पीस भी इतने सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो मैं जो है ना आप लोगों को प्रॉपर एक जो वीडियो का लिंक है वो आप लोगों को मैं लिंक ऊपर दे देती हूँ आई बटन में, और वीडियो के एंड में भी आप लोगों को मेरे केक की रेसिपी का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो पे क्लिक करके जाके देख सकते हैं। देखिए कितने मज़ेदार ढेर सारे हमारे केक पीस बन के तैयार हो गए हैं, और डिज़ाइन मार्बल का कितना खूबसूरत लग रहा है इस पे। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी मेरी ये केक की रेसिपी के छोटे-छोटे ट्रिक एंड टिप्स। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। अभी जो है ना शावर लेना है गर्म पानी का, और यहाँ पे जो है ना हया ने अपना सूट प्रेस किया हुआ है, और यहाँ मेरा सूट है, और ये सूट मैंने अभी वेयर करना है। तो ये मेरा मरून सूट है। इसके अलावा जो है ना मैंने अपर और सॉक्स भी उठा लिए हैं। तो जी मैं शावर लेने लगी हूँ, और ये ब्लू सूट उतारने के बाद जो है ना हया ब्लू ही पहनेगी। सामने 2 तकियाँ हैं। अच्छा जी चलते हैं, फ्रेश होने के बाद फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे जो है ना टाइम हो रहा है 1 बजे का, और मैं बैठी हुई हूँ फ्रूट खाने के लिए धूप में। ये देखिए धूप है यहाँ पे। तो जी अजानें हो रही है, आवाज़ आ रही होगी, तो मैं माल्टा छील के दिखाती हूँ। ये देखिए माल्टा जो है ना नेल से मैं नहीं छीलती, जरासीम के साथ,
तो माल्टा ऐसे छीलते हैं, ये मैंने दिखा दिया। और जो है ना विटामिन सी और धूप की विटामिन डी दोनों जो है ना फ़ायदेमंद है। धूप में बैठ के डी और सी दोनों मुझे मिल रहे हैं, तो इस तरह से मैं छीलती हूँ और फिर खा लेती हूँ। तो नेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरा ख्याल है, उंगलियाँ काफ़ी है माल्टा छीलने के लिए। तो उस दिन जो है ना मेरा बहुत दिल चाह रहा था धूप में बैठ के जो है ना माल्टे छिलकर खाने को, तो आज अल्लाह पाक ने मुझे 3 फ्रूट खाना नसीब फरमाए माशाल्लाह से। तो यहाँ पे बैठ के मैं बेबी को भी आवाज़ें दे रही थी। जी, मैं हो चुकी हूँ रेडी और सॉक्स भी मैंने पहन ली है और यहाँ भी पहन लिया। तो आप लोग को बैक कैमरे में जी यहाँ जो है ना बराबर पहन लिया है मैंने अपना अपर, और जो है ना दिखा दूँ मैं आप लोगों को, सॉक्स भी मैंने पहन लिए। ये देखो है ना आज दख की क्या खा रहा मैं नहीं डर पास यही सूट है। मैं क्या करूँ, सर्दियों के मेरे 4-5 सूट है। तो और ये खैर मैं अपर दिखाना चाह रही थी, मैं ये सूट नहीं दिखाना चाह रही थी। आया मुझसे कह रही जब भी ये सूट पहनती हो तभी वीडियो में अपने आप दिखाती हो, दिखाई हूँ। अभी जो है ना मैं आके यहाँ बैठ जाती हूँ और जो है ना मैं आके बैठ गई हूँ। और ये सूट जो है ना पड़ा हुआ है हया का, और यहाँ पे तकिए भी पड़ा हुआ है। तो चले मैं थोड़ा यहाँ लेट जाती हूँ। और ये टाइम ऐसा हो रहा है कि इस टाइम पे इतना सन्नाटा हो रहा है। सामने मेरी जो है ना मशीन पड़ी हुई है कपड़े स्टिच करने वाली, ऊपर जो कपड़े हैं ये स्टिच करने वाले हैं। तो चले मैं जो है ना इंशाल्लाह कल से कपड़े भी स्टिच करना स्टार्ट कर लूँगी। अभी तो यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ, थोड़ा गर्म हो जाऊँ उसके बाद चाय शाय बनाएंगे। तो यहाँ पे असर का टाइम शुरू हो गया था, असर की अजान हुई, उसके बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। असर की नमाज के बाद जो है ना मेरा टी टाइम शुरू हो जाता है। तो आज की व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो पसंद आई है तो अच्छे से कमेंट भी साथ कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ख्याल। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।